तभी ये हमारे हॉस्टल वार्डन के अभ्यर्थी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। खुशखबरी है हमारे पास में, और खुशखबरी जो है वो 16, 17 और 23, 24 को एग्जाम है। पहले तो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन EMRS.tribal.insight पर आ गया है, अच्छे से खुला। मैंने अपनी क्लास में दिखाया था, वापस दिखा देता हूँ आपको, है ना, कि प्रॉपर जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, EMRS.tribal.in पे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए कि जो बच्चे जुड़ेंगे बाद में वो भी कंफर्म कर लें कि 16, 17, 23, 24 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ये टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, लैब अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, साथ में हॉस्टल वार्डन, ठीक है ना, जितने भी पदों के लिए उन्होंने 8 पोजीशंस के लिए उन्होंने फॉर्म कॉल किए थे, उन सबके एग्ज़ाम है। पर्सनली अभी तक ऐसा नहीं बताया कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट पे होगा, लेकिन ये सब एग्ज़ाम 16, 17, 23, 24 को होंगे, 2 शिफ्ट में ऑफलाइन। ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर पर्टिकुलर हॉस्टल वार्डन की डेट क्या है, तो ये 4 डेट में से कभी भी ये एग्जाम होगा। ये हो सकता है चारों डेट को शिफ्ट वाइज एग्जाम लगे, 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। तो आपके सामने ये देखो डिस्क्लेमर दे रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, बढ़िया अच्छा सा आराम से, बढ़िया, आप चाहो तो उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, बढ़िया से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि ये 16 तारीख को एग्जाम है इसका। ठीक है ना, 17 को एग्जाम है, 23 को एग्जाम है, 24 को एग्जाम है। ऑफलाइन एग्जाम होगा ये, और 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा ये, है ना। तो 16, 17, 23 और 24 को एग्जाम है और ऑफलाइन होगा, और 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ये सभी वेरियस पोस्टेज इंक्लूडिंग अदर प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, मिसलेनियस टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट, इन सब पोस्ट के लिए 16, 17, 18, 16, 17 और 23, 24 को एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में, और आपके ऑफलाइन होगा OMR शीट पर। ठीक है, अब ये है कि पहले बात तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, है ना, और तैयारी कैसे करें अभी इस टाइम के अंदर। बच्चे बड़े जल्दबाजी में है ना, तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, 4:30 बजे मेरी क्लास आती है, उसके अंदर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो अपन कंटिन्यू करते रहेंगे साथ में। इस संडे के दिन, है ना, इस संडे के दिन मैं आपके लिए 10 से लेकर के 11 तक, 10 से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे की मैराथन लेकर आ रहा हूँ। 3 घंटे की, इसमें क्या करूंगा, शुरुआत के सिलेबस के 4 टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा थ्योरी के साथ। थ्योरी में भी शॉर्ट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो निकाल के लाऊंगा, और साथ में लगभग लगभग आपको 200 MCQ हल करा दूंगा 3 घंटे में, या 100 या 150 MCQ हल करा दूंगा। ठीक है ना, साथ में ही ये तो आपके 25-26 तारीख को हो जाएगी एक मैराथन, है ना, 4 टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। फिर बुधवार के दिन, है ना, बुधवार मतलब आपका जो आएगा इसका सोम मंगल बुध, बुधवार के दिन वापस मैं जो है वो 2 टॉपिक और ले आऊंगा, और 2 टॉपिक के और क्वेश्चन ले आऊंगा। फिर वापस संडे के दिन आपके मैं जो है वो 2 टॉपिक और ले आऊंगा, और उनके आपके क्वेश्चन ले आऊंगा। ठीक है ना, ऐसे करके ये मैराथन का पूरा चार्ट रहेगा। ठीक है ना, टाइम होगा वो बता दूंगा, आप ग्रुप से सब कनेक्ट हो मुझसे। तो मेरी तरफ से ये प्रयास करो, लगभग मैं आपको एग्जाम से पहले 1000 क्वेश्चन आसपास करा दूंगा, और आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की जो रिवीजन की जो है स्थिति, उसको आप निश्चिंत रहना, वो आपको से मिल जाएगा, है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत रहना। उसके शॉर्ट नोट, NCPCR के शॉर्ट नोट, कुछ नए शॉर्ट नोट्स, कुछ नए क्वेश्चंस, वो सब तैयार करके अपन हल कर लेंगे। तो ये जिम्मेदारी मेरी है। आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़ना है, और मैं आपका इंतजार करूंगा, है ना। और ये मेरा वादा है, एज ए जेंटलमैन प्रॉमिस, ये आपको इसी संडे को पता चल जाएगा, जब मैं 10 से 1 आपके बीच में उपलब्ध हूँ, है ना, और मजा आएगा आपको देखना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का रिवीजन कैसे करना है, ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है ना, उस जिम्मेदारी से आपको मैं मुक्त करता हूँ। अगर हम अब देखें तो मैंने 21 दिन का लिखा हुआ है ना, 21 दिन में तैयारी कैसे कराएं। तो तैयारी के एस्पेक्ट क्या क्या है, सिलेबस है सबसे पहले तो अपने सामने, सिलेबस को रख लो अपने सामने। आपको इस सिलेबस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी करनी है ना, वो तैयारी है आपकी अपने 80 नंबर की। आपको ICT कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है, गणित की तरह मार्क्स आएंगे। आपको रीजनिंग अच्छे से तैयार करना है। ठीक है ना, आपको पॉक्सो अच्छे से तैयार करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से तैयार करना है। ठीक है सर, कैसे तैयारी करेंगे। मैं ये कहता हूं कि आज तो 21 तारीख हो गई है, 22 से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7-7 दिन के आप पैरामीटर बना लो। 7-7 दिन के, 22 नवंबर से 28 नवंबर तक आपको क्या करना है, आपको ICT पढ़ना है। रीजनिंग रोजाना निकालनी है, 1 घंटा, 1 से 2 घंटे रीजनिंग रोजाना निकालिए। एक एक टॉपिक उठा लो, उसके 50-50 क्वेश्चन हल कर लो, बस इतना ही। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं बताऊंगा। 50 क्वेश्चन डेली के, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, 10 दिन में 10 टॉपिक हो जाएंगे, इतने टॉपिक हैं आपके, है ना। यहां पर भी डेली का एक टॉपिक उठाना है, यहां पर भी रोजाना का एक टॉपिक उठाना है। पोस्ट को भी टॉपिक उठाओ 1-2, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, 7 दिन के अंदर आपको ये सब कंप्लीट करना है। 7 दिन में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा।
है ना। 2 मैराथन तो मैं आपको दे रहा हूँ, तो टॉपिक 3 मैराथन दे रहा हूँ मैं आपको 22 से लेकर 28 के बीच में, तो आपके टॉपिक पूरे हो गए क्वेश्चन के समेत, ठीक है ना। साथ में आप रिविजन कर लोगे इसका। अगर आप विषय को 8 घंटे, अभी 12 13 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, 2 घंटे यहाँ दो, 2 घंटे यहाँ दो, 2 घंटे यहाँ दो, 4 सब्जेक्ट की पढ़ने शुरुआत में, एक वीक बस मेरे कहने से चलना, बहुत फायदा होगा। साथ में रात को या सुबह जल्दी उठ करके आपको एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बहुत भारी रामायण नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट पेपर देना है, एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर दोगे OMR शीट पर बैठ करके, बकायदा अपना रोल नंबर लिख लोगे, जो भी रोल नंबर भी आया नहीं है, लेकिन अपना आभासी रोल नंबर मिला करके उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहां पर भी गलतियां करते हैं स्टूडेंट। बकायदा प्रॉपर OMR शीट भर के, और प्रॉपर बिल्कुल रात को जब सब शांत हो जाए, प्रॉपर बैठ के टेस्ट पेपर देना है अपना। जो भी ऑनलाइन टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध है, ऑफलाइन टेस्ट पेपर उपलब्ध है, जो भी साधन है, सब टेस्ट पेपर दे निकालो मार्केट में जो उपलब्ध है। अड्डा 24/7 का पेपर दो, आप हमारा पेपर दो, सब जितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हो दो, ठीक है ना, सबके दो। बाजार में क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। अब थोड़े लीथल हो जाओ, थोड़े अटैकिंग मोड में आ जाओ, अब घातक हो जाओ, अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ऐसे नहीं घबराए, क्या करें सर क्या करें, ऐसे नहीं करना है। अटैकिंग मोड में सींग निकाल लो बाहर अपने। किताब घबरानी चाहिए आपको देख करके, ठीक है ना। होता क्या है, उल्टा हम डरते हैं, होके क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे एग्जाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। लेकिन लड़ करके मरेंगे, इसका सुख, इसका जो खुशी होती है वो अलग होती है। एग्जाम में सिलेक्शन तो जो है वो होना ही है, ठीक है ना। जो भी 600-700 पोस्ट है वहां पर सिलेक्शन होना ही है, सब बच्चों को तो होना भी नहीं है। लेकिन इस बात की खुशी हो कि मैंने एग्जाम को फाड़ के आया, मैं एग्जाम को उसको ढंग से देख करके आया, मैं मेहनत करके गया, बस अपना काम 100% कर दो, रिजल्ट ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। 1001% देना है, मैं तो देने के लिए तैयार हूं, आपको देने के लिए तैयार कर रहा हूं। 7-7 दिन की दो, जो जिनका दिमाग बहुत तेज है वो मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो मत करना, वो अपना खुद का कर सकते हैं। जिनके दिमाग तेज नहीं और डरे हुए, उनको मैं निडर बना दूंगा आने वाले अगले 21 दिन के अंदर। अगर निडर बनना है आपको तो प्लीज मेरी बात सुनना। ICT डेली पढ़ना है, पोस्को और ये डेली पढ़ना है 7 दिन तक कंटिन्यू। 7-7 दिन में इनके कोर्स पूरे करना है अपने को। इसका कोर्स तो मैं आपको पूरा करा दूंगा। पोस्ट को कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं, रीजनिंग डेली एक निकालनी, 7 टॉपिक हो जाएंगे। अगले वीक रीजनिंग को ऊपर ले जाएंगे, तो लगभग 14 दिन में अपनी रीजनिंग, 14 और 15 टॉपिक अपनी रीजनिंग के पूरे हो जाएंगे। ICT अपने को डेली पढ़ेंगे तो अपने 10 एक दिन में ICT पूरी हो जाएगी, ज्यादा भारी भरकम नहीं है। साथ में इनका डेली आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट पेपर एक निकाल रहे हो, तो इनके क्वेश्चन की तो वैसे ही प्रैक्टिस हो रही है, तो दिन में 2 बार प्रैक्टिस हो रही है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको कंटेंट से चेक कर लो आप। तो दिन का एक टेस्ट पेपर दोगे तो 60 टेस्ट पेपर यहां लग गए आपके। एक टेस्ट पेपर में 120 क्वेश्चन है, 60 टेस्ट पेपर में कितने हो गए, इंटू 7 कर लो, 12 संते 84, 840 क्वेश्चन आपने हल कर लिए। यहाँ पे 840 क्वेश्चन हल कर चुके हो आप, बहुत होते हैं इतने क्वेश्चन। अब 28 से लेकर के 28 का 29, 30, 31, 29, 30, 1 2 3 4 5, 5 दिन, 29 से लेकर 5, अगले 7 दिन। अगले 7 दिन में आपको पढ़नी है हिंदी, ठीक है ना। क्या पढ़नी है आपको, हिंदी। अंग्रेजी के अंदर अगर हाथ कमजोर है तो 3-4 टॉपिक ही करके जाना, उसके अलावा नहीं। वो भी क्योंकि आप डेली टेस्ट पेपर दो तो अंग्रेजी की भी आपकी लगातार प्रैक्टिस हो रही है, ध्यान रखना। तो अंग्रेजी जो है वो हल्का फुल्का पढ़ करके अपने 4-5 टॉपिक अप्रोच में रखने वाले टॉपिक पढ़ने हैं आपको। मैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के बारे में बातचीत नहीं कर रहा, केवल और केवल एजुकेशन ही पढ़ना है। उस पर लिखा हुआ है ना, इंफोसिस ऑन एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड जीके जो है, आर्टिकल हो गए अपने संविधान के अंदर एजुकेशन रिलेटेड, DPSP के रूल्स हो गए, कोई RT एक्ट हो गया, ठीक है ना, 2009 शिक्षा का अधिकार हो गया, ऐसी चीजें पढ़ के जानी है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है ना, परेशान हो जाओगे जबरदस्ती। कायदे की बात बता रहा हूं, मानना। फिर अगले जो है वो 29 से लेकर के 5 तारीख तक आपको हिंदी पढ़नी है, आपको अंग्रेजी पढ़नी है। फुल लेंथ टेस्ट पेपर लगातार दे रहे हो आप। यहां आपने 7 पेपर दिए, फिर यहां पर भी आपने 7 पेपर दे दिया है, 840 क्वेश्चन और हल कर रहे हो आप। यहां लगातार टेस्ट दे रहे हो आप, और हिंदी और अंग्रेजी में आपको लगभग यहां पर 2 टेस्ट पेपर देना है, यहां पर आपको 1 टेस्ट पेपर देना है। फिर आपको 29 से लेकर 5 तक 2 टेस्ट पेपर देने हैं। एक सुबह टेस्ट पेपर हल करना है फुल लेंथ, और एक रात को फुल लेंथ हल करना है। तो लगभग 1680 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है ना। यहां पर इस बात का ध्यान देना कि आपको 22 से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 दिसंबर तक आपको टेस्ट पेपर देना है एक रोजाना का। साथ में आपको 4 विषय पढ़ने हैं, ICT, रीजनिंग, पोस्को और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। साथ में मैं भी आपको टॉपिक रिवीजन तो मैं भी करवा रहा हूं, तो आपकी आधी मेहनत कर दी वहां पे मैंने, उसके डर की बात नहीं। दूसरा, 29 दिसंबर से लेकर के और 29, 30, 1 2 3 4 5, 5 दिसंबर तक
आपको डेली 2 टेस्ट पेपर देने, एक तो जल्दी सुबह उठ के फुल लेंथ टेस्ट पेपर लगाना है, डेली सुबह उठ के एक, और एक डेली रात को लगाना है, एक तो दिन में लगाना है और एक नाइट में लगाना है। 2 टेस्ट पेपर लगाना है और इनके बीच में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने केवल। आपको हिंदी देखनी है और आपको अंग्रेजी उतनी देखनी जितनी आपकी बस की है, बहुत ज्यादा नहीं देखनी है, जितने अपने 4-5 क्वेश्चन निकल जाए उसमें। और जनरल अवेयरनेस में केवल आपको क्या देखना है, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड जो जीके वही देखना है जो मैडम ने आपको पढ़ा नीलम मैम ने, ठीक है ना, बस। तो अगर 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे, 1.5 घंटा ही पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, फिर भी 5-7 घंटे बचेंगे आपके पास में। तो एक सुबह टेस्ट पेपर देना है स्पीड से फुल लेंथ का, जो नहीं है उसको कंफर्म करोगे हाथों हाथ, क्या है कुछ नहीं आया मेरे को, और एक रात को देना है। तो यहां पर आपने एक पेपर दिया तो 840 क्वेश्चन हल कर लिए आपने 7 दिन में। भाई 12 120 क्वेश्चन है, 7 दिन में 840 क्वेश्चन हो गए। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन पेपर देना है, तो कितने हो गए यहां पर 840 तो 1680 क्वेश्चन यहां हो गए। ये जिस दिन लास्ट दिन आप 5 तारीख को पेपर दोगे ना, आप अपना स्कोर देखना एक बार, आपको मजा आएगा। शुरुआत में स्कोर कम होगा, डरना नहीं है, डरना मना है, डरना मना है। बिल्कुल ऐसे खुद को खड़ा करना, घबराहट होगी, डर लगेगा भी, हे भगवान क्या हुआ क्या होगा, नहीं, ग्लूकोन डी पियो। हाँ डायबिटीज है तो ग्लूकोन डी मत पीना, 10 रुपए का डब्बा लियो, पानी में 2-2 चम्मच। दिमाग को क्या पानी और ग्लूकोज चाहिए, दिमाग को प्रोटीन नहीं चाहिए, दिमाग को चाहिए ग्लूकोज, क्योंकि अपना 75% शरीर जो है वो पानी से बना और सबसे अधिक दिमाग में ही पानी है, ठीक है ना। तो ग्लूकोन डी पियो, ग्लूकोन डी का डब्बा रख लो, बिस्किट रख लो, घबराहट में कई बार कुछ खाने का मन करता है, ठीक है ना, पार्ले जी बेस्ट है, 4 रुपए में आता है, अपना अपना बेस्ट काम करता है ना। तो ग्लूकोन डी का डब्बा रख लो और वो रख लो साथ में, और खाए जाओ और चुपचाप पड़े जाओ, घबराना नहीं है, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। होगा जो 16, 17, 23, 24 को हो जाएगा, उससे पहले तो मैदान अपने हाथ में है। जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आया, जब तक मैच जीते हुए आप हो, जब तक वो आखिरी गेंद ना डल जाए या वो आखिरी छक्का ना पड़ जाए, तब तक मैच में विनर आप हो। तब तक लगातार खेलना है और कंसिस्टेंसी के साथ खेलना। और मेरी राय मानना, जो होशियार बच्चे उनके लिए ये सेशन, ये तो मैं उन बच्चों के लिए, नन्हे मुन्नों के लिए सेशन लेकर जो डर रहे हैं कि क्या करें, तो वो ये करें कि 22 से लेकर के 28 तक आपको 4 विषय पढ़ना है, रोजाना रात को एक टेस्ट पेपर देख के सोना है, जितना हो जाए उतना पढ़ना है, घबराना नहीं है। साथ में आपको डेली एक टेस्ट पेपर देना रात को। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, पॉस्को के ऊपर भी सेशन मैं ले आऊंगा, चिंता मत करो, 40 नंबर की सेशन मैं लेकर आऊंगा, आपको मैं रटवाऊंगा, मैं याद करवाऊंगा। वहां पर मैंने मेहनत आपकी आदि कर दी। यहां पर आपको हिंदी और अंग्रेजी पढ़नी है, हिंदी अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी, बस ठीक ठाक। और साथ में आप यहाँ पर भी अंग्रेजी लगातार हल कर रहे हो, हिंदी लगातार हल कर रहे हो, यहाँ पर कंप्लीट टेस्ट पेपर हल कर रहे हो, तो यहाँ पर तैयारी हो रही है। प्रश्न लगा रहे हो, जो प्रश्न नहीं आया उसको कंटेंट से वेरीफाई कर लो, तो यहाँ भी तैयारी चल रही है एक तरीके से। फिर यहाँ पर विशेषकर 3 ही विषय पढ़ रहे हो, 3 में भी अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मत पढ़ लेना बैठ करके, केवल एजुकेशनल इंपैक्ट उसी पे ध्यान रखना। बाकी टेस्ट पेपर लगातार दो, 2 टेस्ट पेपर दे रहे हो, तो अब इनका भी लगातार रिवीजन चल रहा है। यहाँ पर इनका तो रिवीजन चल ही रहा है, तो जब ये हल कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश का भी रिवीजन चल रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। अब जब ये पढ़ रहे हो तो इन 4 विषयों का यहाँ रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया, ये 5 दिसंबर के बाद में 6 दिसंबर, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10 दिसंबर, 5 दिन का प्रोग्राम, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन का प्रोग्राम डिसाइड कर रहा हूं। उसके बाद में 5 दिन में बैठ के आपको क्या करना है, 5 दिन में आपको बैठ करके यहां पर आईसीटी पढ़नी है अच्छे से कंप्लीट। यहां पर लगातार रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, यहां लगातार रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस तो चली रही है लगातार। यहां क्या करना है आपको, आईसीटी का लगाना है, आईसीटी आपको पूरी रिवीजन करनी है। 6 तारीख को आपको आईसीटी पूरा रिवीजन करना है, एक दिन में 6 तारीख को पूरा आईसीटी रिवीजन होगा। बात सुन लो मेरी कान खोल करके, ठीक है ना, ग्लूकोन डी पीना और खुश रहना, घबराना नहीं है। 6 तारीख को आईसीटी का पूरा रिवीजन हो गया, 7 तारीख को आपका पॉक्सो का पूरा रिवीजन हो गया कंप्लीट। पूरे दिन बैठ के पढ़ना, जितना पढ़ लो उतना आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 6 तारीख को ये पढ़ना है, ठीक है ना, 2-2 घंटे निकाल देना। यहाँ पर एक टेस्ट पेपर भी लगातार देंगे अपन, बता रहा हूं अभी। 8 तारीख को बैठ करके आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड स्पीड से पूरा पढ़ना है मेरे शॉर्ट नोट के माध्यम से। उससे पहले मैं आपका रिवीजन करवा चुका हूँ पूरा 8 तारीख आने से पहले, तो उसकी चिंता तो दूर हो गई। पॉज को भी मैं कराऊंगा आपको, एक सेशन लेकर आऊंगा पॉज को भी, मजेदार, ठीक है ना, उसका भी शॉर्ट नोट लेकर आऊंगा, रिवीजन करा दूंगा। 9 तारीख को आपको कंप्लीट हिंदी निकालनी है, ठीक है ना, कंप्लीट हिंदी निकालनी है 9 तारीख को आपको। और 10 तारीख को आपको अवेयरनेस और अंग्रेजी निकालनी है, ठीक है ना। अवेयरनेस अपना एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन 5-7 घंटे का ही है मैटर, और इंग्लिश में जो और प्रैक्टिस आप लगातार कर रहे हो,
तो अंग्रेजी जितनी आ जाए उतनी समझ लेना, 4-5 क्वेश्चन हो जाए। प्रोनाउन है, आपके नाउन है, आपके कंजक्शंस हैं, आपके प्रेपोजिशंस हैं, कनेक्टिव्स हैं, ठीक ठीक सी जो समझ में आती है। दबाव नहीं लेना है, जिनकी अंग्रेजी कमजोर उनको दबाव नहीं लेना है। तो ये 10 दिसंबर तक आपका यहां पर एक एक पूरा सब्जेक्ट आप वापस पढ़ चुके हो। पोस्को का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का रिवीजन मैं करा दूंगा। आईसीटी के रीजनिंग के क्वेश्चन यहां पर भी हल कराएं, यहां पर भी लगातार हल कराएं, ठीक है ना। और यहां पर बैठ के पांच विषय निकाल लिए। और यहां तक आते आते आपकी 5 दिसंबर तक आते आते आपकी 14-15 टॉपिक है जो आपकी कंप्लीट होगी रीजनिंग। रोजाना के 50 क्वेश्चन निकालोगे और साथ में क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स जैसे टॉपिक प्रैक्टिस पे होते हो, यहाँ पे प्रश्न लगातार निकाल रहे हो, रात को बैठ के वापस यहाँ तो 2 टेस्ट पेपर हल कराए अपन ने 29 से लेकर 5 दिसंबर तक। यहाँ पर आपको 6 से लेकर 10 दिसंबर वापस रात को एक ही क्वेश्चन पेपर हल करना है 4 दिन तक लगातार। तो कितने हो गए? 7 और 14, 21 और 5, 26 टेस्ट पेपर हल कर दिए आपने। आप हिसाब किताब लगा लेना, लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन, क्या 2,500 क्वेश्चन आसपास आप हल कर दोगे, ठीक है। तो एक ये कर लिया आपने यहाँ पे। अब अपने पास बचते हैं 11, 12, 13, 14, 15। मान लो 16 किसी का एग्जाम है तो 14 तक ही मानता हूं। एक दिन अपन बफर रखते हैं, एक दिन का अपन बफर रखते हैं, है ना। मैं तो 13 तारीख ही मानता हूं। अब आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर हल नहीं करना कोई भी इन 3 दिन में। पोस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पूरा रिवीजन कर देना है आपको। आईसीटी और हिंदी पूरी रिवीजन कर देनी है आपको। बैठ के रीजनिंग का कुछ है नहीं, जो निकल गई वो निकल गई, है ना। यहां बैठ करके आपको आपकी जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कर लेना है और 14 तारीख की दोपहर तक आपको रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन कर लेना है। अब आपके पास 1.5 दिन बफर का बच गया। जिनका 24 को एग्जाम है, 23 का एग्जाम है, तो उनके पास और बफर डे बच गए। ये उन बच्चों के लिए जिनको डर लगता है। तो 22 से लेके 28 तक 4 विषय, फिर आपके 29 से लेकर के 5 तक आपके 3 विषय, साथ में 22 से लेकर 28 तक एक एक पेपर, फिर 29 से लेकर 5 तक 2-2 पेपर, फिर 6 से लेकर 10 तक एक एक पेपर, फिर और आईसीटी की एक दिन में रिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, पॉस्को का एक दिन में, हिंदी का एक दिन में, और आपके जनरल अवेयरनेस और हिंदी इंग्लिश का एक दिन में। 4-5 टॉपिक और प्रैक्टिस लगातार आप क्वेश्चन पेपर हल कर ही रहे हो। लगभग 7 यहाँ कर दिए, 14 यहाँ कर दिए, 21 और 5 आपके 30 हल पेपर हो गए। लगभग आपके 26 पेपर आपने हल कर लिए। 26, फिर 11, 12, 13 को इनका रिवीजन कर लो। एक एक दिन में 2-2 विषय का रिवीजन हो जाएगा। एक एक दिन में एक एक का भी कर लोगे तो भी पार पड़ जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का रिवीजन तो मैं करा ही चुका हूँ तब तक आपको अच्छे से। तो आपके बच्चे क्या 3-4 विषय बचे हैं। तो 13 तारीख तक के बफर तक, 13 तारीख की 14 तारीख की दोपहर तक पूरा काम खत्म कर दो। और उसके बाद चाहो तो 5-6 टेस्ट पेपर लगा लो 2-2 घंटे के बैठ करके। तो लगभग 30 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। तो 120 को 12, 36, 3.5, मतलब लगभग 3600-3700 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये स्कीम है। कैसा लग रहा है? सोच करके अच्छा लग रहा है आपको? चलो, अब सर बच्चे पूछे सर टेस्ट पेपर कहां से हल करें? कोई दिक्कत नहीं, मेरे इस वीडियो के नीचे जाओ, मोर पे क्लिक करो, यशवर्धन सर का लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के लिखोगे अड्डा 24/7, तो अड्डा 24/7 लिखो, ठीक है ना। अड्डा 24/7 जो है, ठीक है ना, इस वीडियो को ऊपर करो, मोर पे क्लिक करो, यशवर्धन सर का एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, यानी टेस्ट सीरीज का एक लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। खुल क्यों नहीं रहा भाई, है ना। तो जैसे आपका ऐप डाउनलोड होगा, या तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके कर लो, या इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ऐप डाउनलोड होगा, आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, चाहे आप देश के किसी भी कोने से हो, आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, चाहे देश के किसी भी कोने से हो, कोई सी भाषा बोलते हो, हिंदी और अंग्रेजी में कंटेंट उपलब्ध है। आपको EMRS पे जाना है डायरेक्ट, है ना, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है, EMRS जाना है, और यहां आकर के डायरेक्ट आपको जो है वो टेस्ट सीरीज देखनी है ना। बाय नाउ पर क्लिक करना है, यहां पर आपको Y714S कोड लगाना है और 206 रुपए में आपको 135 टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे भी उपलब्ध है सब टेस्ट पेपर देने हैं आपको। मैंने पहले कह चुका, मैं जहां पे जो टेस्ट पेपर सब ले लो और सब निकाल डालो। 206 रुपए में आपको 135 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे 206 रुपए के अंदर, हॉस्टल वार्डन के, ठीक है। आपको 135 मिल जाएंगे Y714। इसी वीडियो में लिंक दे रखा है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट और कैटेगरी में गए, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट किया, राजस्थान सेलेक्ट किया, चाहे देश के किसी भी कोने से आप लोग, EMRS सेलेक्ट किया, टेस्ट सीरीज पे गए, Y714S कोड लगाया, अपना टेस्ट पेपर ले लिया और उसको हल कर लिया। टेस्ट प्रश्नों को देकर के OMR पे भर लेना, ठीक है ना। ओके, तो खुश रहो, आबाद हो, जिंदाबाद हो, डरना नहीं है। कल 4:30 बजे मैं आ रहा हूँ और फिर अपन नई स्कीम लेके आ रहे हैं। इस संडे को 10 से 11 4 टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा और क्वेश्चन हल कराऊंगा। तैयार है ना? तैयार हो ना? मिलता है, डरना मना है, तैयारी पे लग जाओ। धन्यवाद।